बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, वस्ती पंजाब के मुतादिद इलाके धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह में कमी, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। गुजरांवाला शहर और गिरदोनवाह में शदीद धुंध है। हद निगाह 10 मीटर रह गई है। GT रोड पर कामुकी से वजीराबाद तक धुंध है और कमालिया शहर और गिरदोनवाह में धुंध होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। जबकि तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कौमी शाहराहों पर शदीद धुंध है। ठोकर न्याज बेग, मांगा मंडी, पत्तों की ओकाड़ा, साहिवाल, हड़प्पा में भी धुंध है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि चीचावतनी और कसोवाल में भी धुंध है और हद निगाह 20 से 50 मीटर है। मोटरवे पर ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन तक हद निगाह 20 से 500 मीटर है, जबकि फैसलाबाद से गोजा तक हद निगाह 20 से 200 मीटर है। जबकि तर्जुमान मोटरवे पुलिस सैयद इमरान शाह का ये कहना है कि गाड़ियों पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए, धुंध के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से भी गुरेज किया जाए। किसी मुश्किल सूरत हाल में शहरी हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करें। जबकि गुजरांवाला में शहर और गिरदोनवाह में इस वक्त शदीद धुंध है, जिसकी बायस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। तफसीलात से आगाह करेंगे उस्मान खलील। अजी, गुजरांवाला और इसके गिरदोनवाह में इस वक्त शदीद धुंध है। धुंध के बाद हद निगाह सिर्फ 10 मीटर तक रह गया है। जो सुबह सवेरे बच्चे अपने स्कूलों की तरफ और शहरी कामों की तरफ जा रहे हैं तो उनको भी आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अगर GT रोड की बात की जाए तो GT रोड पर कामोकी से लेकर वजीराबाद तक इस वक्त शदीद धुंध है और यहाँ का दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस सर्द मौसम को शहरी भी खूब इंजॉय कर रहे हैं और सुबह सवेरे हमने देखा कि बेशतर पार्क्स में जो है मॉर्निंग वॉक भी की जा रही है और शहरी इस ठंडे मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। साथ में जो है ट्रैफिक और मोटरवे पुलिस की जानब से शहरियों को मतला किया जा रहा है कि वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और दौरान ट्रैफिक अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स और इंडिकेटर ऑन रखें। जी, मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात की आज भी मुल्क भर में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब में कहीं कहीं धुंध भी रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे सर्द मकाम स्कर्दू रहा, जहाँ दर्जा हरारत -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गोपिस -5, कल्लात -4, हुंजा कालाम -3, अस्तोर, बगरोट, कोयटा -2, मीर खानी में -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जबकि इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में 15, लाहौर में 9, पेशावर में 5, मुजफ्फराबाद में 5, फैसलाबाद और मुल्तान में 10, हैदराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और अब आपको बताएं कि मुल्क में तेल और गैस के ज़खायर की तलाश में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सजावल में 3400 मीटर गहराई में गैस का ज़ख़ीरा दरियाफ्त किया गया है। PPL के मुताबिक कुएं से तकरीबन 90 लाख मकब फीट यौमिया गैस निकलने का तखमीना लगाया गया है। मुल्क में तेल और गैस के ज़खायर की तलाश में बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई है। सजावल में 3400 मीटर गहराई में गैस का ज़ख़ीरा दरियाफ्त किया गया है और PPL के मुताबिक कुएं से तकरीबन 90 लाख मकब फीट यौमिया गैस निकलने का तखमीना है। एक बार फिर जिक्र करेंगे मौसम का। लाहौर और इसके गिरदोनवाह में मौसम शदीद सर्द है। आज लाहौर का मौसम कैसा है ये बताएंगी नवीन अली। जी बिल्कुल, लाहौर में खुश सर्दी का मौसम बरकरार है और अब स्मोक नहीं बल्कि धुंध का रात जो है वो छाने लगा है। लाहौर और उसके मुलेका इलाकों में तकरीबन 350 से 400 मीटर तक जो है वो हद निगाह रिकॉर्ड की गई है। जो खुले एरियाज हैं वहाँ पर तो ये हद निगाह मजीद कमी की तरफ आती है और वहाँ पर 150 से 200 मीटर तक जो है रिकॉर्ड की गई है। लेकिन जहाँ शहर की बात की जाए तो शहर में सुबह के औकात धुंध ज़्यादा पड़ रही है और जिस वक्त हद निगाह में ज़्यादा कमी आती है उस वक्त मोटरवे को भी बंद कर दिया जाता है और फिर हदायत जारी की जाती है कि फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। इस वक्त जो दर्जा रिकॉर्ड किया गया है वो कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। लेकिन ये जो खुश सर्दी है इसके बायस जो मौसमी बीमारियां हैं उनके फैलने का भी खदशा बढ़ता चला जा रहा है, बल्कि बच्चों में तो बीमारियां फैलनी भी शुरू हो गई हैं। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 2 रोज़ तक अभी फ़िलहाल बारिश का इम्कान नहीं है। हाँ, इतवार के रोज़ जो है बादल छाएंगे और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इतवार की शाम को हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। जी
खबर दें आपको, मोटरवे काला शाह काकू इंटरचेंज के करीब धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा पेश आया है। हादसे में मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। आज सुबह से शदीद धुंध भी है, जिसकी वजह से तर्जुमान मोटरवे पुलिस का ये कहना था कि फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए और सफर से गुरेज की हिदायत भी जारी की गई थी। मोटरवे काला शाह काकू इंटरचेंज के करीब धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा पेश आया है। हादसे में मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अमीन हफीज से। अमीन, बताएगा इस हादसे से मुतालिक। जी, ये मैं अभी मोटरवे पे था और मैंने देखा है कि मेरे बिल्कुल दूसरी जानिब जो लाहौर से जाने वाली, इस्लामाबाद जाने वाली ये जो मोटरवे है, इसके ऊपर हादसा हुआ है। ये काला शकाकू के करीब मुकाम है और ये मैंने तस्वीरें भी अभी ये उतार के भेजी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये धुंध की वजह से हादसा हुआ है और इसमें तकरीबन 15 से ज्यादा जो गाड़ियां मुझे नजर आ रही हैं, 15 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। ये ट्रक है, मुसाफिर बसें हैं, छोटी कारें हैं, ये सब एक दूसरे के साथ इतनी तेजी में एक दूसरे के साथ आगे टकराई हैं कि वो जो धुंध की एक लहर आई है और उसमें लगता यही था कि शायद ड्राइवर्स को वो जज नहीं कर सके, किसी एक ने ब्रेक मारी और उसके बाद फिर गाड़ियां आपस में ये टकराती गई। और अभी इसमें क्या जानी नुकसान हुआ है, क्या नहीं है, इस बारे में अभी मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि मैं मोटरवे के बिल्कुल दूसरी तरफ था और मेरा रुख दूसरी तरफ है। लेकिन जो मैंने तस्वीरें बना सका जल्दी में वो मैंने बना दी है। लेकिन मोटरवे काला शाह काकू इंटरचेंज के करीब धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा पेश आया है। हादसे में मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। अमीन हफीज, ये बताएगा क्या कोई ऐसी इतलात भी है कि मोटरवे को बंद किया जाए, क्योंकि शदीद धुंध है और शदीद धुंध में सफर करना ठीक नहीं है? जी, यही बात मैं अभी फोन कर रहा था मोटरवे पुलिस से और फिर आपकी वो पीपर के लिए कॉल आ गई। तो मेरा ख्याल यही है कि जितनी धुंध इस वक्त मोटरवे पे मैं खुद भी देख रहा हूँ, इसमें मुझे लग यही रहा है कि मोटरवे इंतजामिया अब से कुछ ही लम्हे में ये मोटरवे का एक खास हिस्सा जहाँ पर धुंध बहुत ज्यादा मौजूद है, वहां पर ये इसे ट्रैफिक के लिए इनको बंद कर देना चाहिए जब तक ये धुंध यहाँ से क्लियर नहीं हो जाती मोटरवे। हम अभी वो ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीन हफीज, आपसे मजीद डिटेल्स भी लेते रहेंगे। आपको बताएं कि काला शाह काकू इंटरचेंज के करीब धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा पेश आया है। हादसे में मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं और हमारे नुमाइंदे अमीन हफीज हमें अपडेट कर रहे थे कि शदीद धुंध है और ये भी मुतवक्के है कि शायद मोटरवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाए। विफाकी काबीना ने इंडस्ट्री के 6 शोबों को सर्दियों में बिला तातुल गैस की फराहमी के लिए 25 अरब 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का फैसला किया है। विफाक और सूबों में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई में इनफरादी केसेस के हवाले से वजीर आजम ने कमेटी कायम कर दी। कराची में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के बारे में वजीर कानून को मुतबादिल तरीक़ाकार तैयार करने की हिदायत कर दी गई। गिलगित बल्तिस्तान के इस्लाहाती पैकेज और अबूरी सूबा बनाने पर मजीद मुशावरत का फैसला किया गया है। किसान इत्तेहाद पाकिस्तान ने वजीर आला पंजाब की जानिब से मुतालिबात पूरे करने की यकीन दहानी पर लाहौर में 2 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। वजीर आला का कहना था कि किसानों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। रिपोर्ट करेंगे जाहिद शेरवानी। लाहौर में किसान इत्तेहाद के वफ्द की अपने सदर चौधरी अनवर की ज़ेर क़यादत वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात। वज़ीर आला ने खाद की कीमत और बिजली के बिलों में कमी और गन्ने की कीमत और मुकदमात की वापसी जैसे मुतालबात पूरे करने का यकीन दिलाया। तर्जमान वज़ीर आला शहबाज गिल के मुताबिक वज़ीर ज़राअत और वज़ीर खुराक भी शरीक हुए। मुलाकात के बाद किसान इत्तेहाद के सदर ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। सुबह से जो है वो मिल्स चल जाएंगी। उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात है कि गन्ने का रेट जो है वो 180 रुपये होगा, उससे 1 रुपया भी कम नहीं होगा। कटौती जो है वो वही होगी जो कानून के मुताबिक है। हमारी इनसे एग्रीमेंट हुआ है और हम कोशिश करेंगे कि हम मिल्स एसोसिएशन के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करें और उससे ज़्यादा जो हमारी आवाम है, करोड़ों आवाम जो किसान गांव में बैठा है, हम उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करें। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद किसान इत्तेहाद के सदर चौधरी अनवर ठोकर न्याज बेग पहुंचे। उन्होंने धरने के शुरका को वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात के बारे में एतमाद में लिया। उनका कहना था कि वज़ीर आला ने बेशतर मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं और तमाम मामलात में गारंटर हैं। चीफ मिनिस्टर की यकीन दहानी के बाद और वज़ीर ज़राअत नुमान लंगड़ियाल साहब की यकीन दहानी के बाद, मिनिस्टर फूड की यकीन दहानी के बाद मैं अपने एहतजाज को ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ।
ठोकर न्याज भी एक बार किसान इत्तेहाद का धरना खत्म होने के बाद मुल्तान रोड पर ट्रैफिक बहाल हो गई। कैमरामैन हनान यूनुस और साथी रिपोर्टर जिशान बख्श के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज लाहौर। कराची में अदालती हुक्म पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। महकमा इंसदाद तजावुजात सेल ने गुलिस्तान जौहर में पहलवान गोट से कामरान चौरंगी तक तजावुजात का खात्मा किया और 200 से ज्यादा गैर कानूनी दुकानें मस्मार कर दी गईं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम तजावुजात को गिराने का सिलसिला जारी है। गुलिस्तान जौहर के इलाके पहलवान गोट से कामरान चौरंगी तक महकमा इंसदाद तजावुजात सेल और कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल की जानिब से मुश्तरका तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। महकमा इंसदाद तजावुजात के अमले के मुताबिक ऑपरेशन में पहलवान गोट में कायम मकान और दुकानों के सनशेड्स और सैकड़ों दुकानों के आगे तजावुज किए गए फुटपाथ और गैर कानूनी दुकानें गिरा दी गईं। ऑपरेशन में भारी मशीनों के जरिए तजावुजात का खात्मा किया गया। इंसदाद तजावुजात हुकाम का कहना है कि तमाम काबजीन को ऑपरेशन से 2 हफ्ते पहले नोटिस दिए गए थे। ऑपरेशन शहर से तजावुजात के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगा। हैदराबाद की डिविजनल इंतजामिया तजावुजात को खत्म करने में नाकाम हो गई। 3 दिन तजावुजात की मुहिम शुरू करने के बाद अचानक बंद कर दी गई। कमिश्नर हैदराबाद की ज़ेर सदारत 27 नवंबर को होने वाले इजलास में डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर इंतजामी अफसरान को शहर में कायम जगह जगह तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म दिया गया था, जबकि DIG हैदराबाद नईम शेख ने हिदायत की थी कि जब कराची एम्प्रेस मार्केट से तजावुजात हटाई जा सकती हैं तो हैदराबाद शहर से तजावुजात और गैर कानूनी अड्डे क्यों खत्म नहीं किए जा सके। कमिश्नर की हिदायत पर तजावुजात के खिलाफ मुहिम चलाई गई। तमाम तजावुजात गिराए जाने के खिलाफ सिंध हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट जाने के ऐलान किया गया, जिसके बाद हैदराबाद में ऑपरेशन रोक दिया गया। जराये के मुताबिक ऑटो भान रोड पर ग्रीन बेल्ट पर दर्जनों गैर कानूनी प्लाजा तामीर किए गए, जिनके खिलाफ इंतजामिया कार्रवाई से गुरेज कर रही है। आगे बढ़ें, खबर दें लाहौर के इलाके गुरु मांगट रोड पर मिनी ऑयल टैंकर में अचानक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड के अमले ने बर वक्त पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मिनी ऑयल टैंकर वाली गाड़ी की आग ने करीब खड़े रिक्शे और एक दुकान को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फैसलाबाद में कपड़ा रंगने वाली फैक्ट्री में खस्ताहाल बॉयलर फटने के नतीजे में 2 मजदूर जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। वाकया सरगोदा रोड पर डाइंग फैक्ट्री में पेश आया, जहां मौजूद बॉयलर को कोयले की मदद से चलाया जा रहा था कि अचानक धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में वहां मौजूद 2 मजदूर उस्मान रजा और मोहम्मद वकार मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 1 मजदूर जख्मी हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें मलबे से निकाली और जख्मी मजदूर को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। मरने वाले मजदूरों की लाशें एलाइड अस्पताल के मुर्दाखाने में मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। गुजरांवाला में जिना रोड पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके डॉक्टर को कत्ल कर दिया। डॉक्टर हबीब आलम मॉडल टाउन में वाक़ अपने क्लिनिक से घर जा रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में लियाकताबाद से आयशा मंजिल जाने वाली सड़क पर करीमाबाद के मकाम पर कायम पुल की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। तफसीलात बताएंगे काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, हम इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहे हैं करीमाबाद पुल से, और यहाँ इस पुल का एक हिस्सा जो है वो टूट का शिकार था, जिसको इंतजामिया की जानिब से अब जो है वो मुरम्मत कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ इस पुल को जो एक ट्रैक है जो लियाकताबाद से आयशा मंजिल की जानिब जाता है, इस ट्रैक को बंद किया गया था। अब जो है वो मुरम्मत करने के बाद इस ट्रैक को खोल दिया गया और कुछ हिस्सा इसका बंद किया गया है। मेरे कैमरामैन नासिर अली अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त इस पुल का जो ये जॉइंट है ये यहाँ से टूट का शिकार था। इंतजामिया की जानिब से जो है वो इसको बर वक्त मुरम्मत करके जो है वो जोड़ दिया गया है। इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इस दोनों ट्रैक को बंद किया गया था और मुकम्मल तौर पर इस पुल को चेक किया गया था और इसके जॉइंट को देखा गया था, और उसके बाद रात गए जो है वो इसको मुरम्मत किए गए और मुरम्मत करने के बाद इस ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से कुछ देर के लिए अब यहाँ हैवी ट्रैफिक को रोका गया है कि इस पुल पर हैवी ट्रैफिक ना आए, जब तक ये जो मुरम्मत का काम किया गया है ये बिल्कुल पक्का ना हो जाए।
मुल्तान में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने शहर के तमाम पार्क्स की तज़ीन और आराइश का फैसला करते हुए उस पर काम का आगाज भी कर दिया है। तफसीलात बताएंगी मैमूना सईद। जी, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने मुल्तान के 57 पार्क्स को खूबसूरत बनाने के लिए उसकी तज़ीनो आराइश के काम का आगाज़ कर दिया गया है और इस हवाले से जो PH के डायरेक्टर हैं अकबर अली भट्टी, उन्होंने अहकाम जारी कर दी हैं, जिसमें कला कोना कासिम बाग, इब्न कासिम और जो मुल्तान के मुख्तलिफ दरबार हैं उनसे जो मुअल्लिका तमाम पार्क्स हैं उनको भी सरसब्ज़ बनाने, उसमें घास को उगाने और उसके साथ साथ पौधों की शजरकारी के अहकाम जारी कर दिए हैं, जिसके लिए उनका ये कहना है कि उन्होंने हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को ये हिदायत जारी कर दी हैं कि फ़ौरी तौर के ऊपर वहाँ पर शजरकारी की जाए। मुल्तान शहर में क्योंकि तफरीह गाहें बहुत कम हैं और पार्क्स ही वाहिद तफरीह का ज़रिया हैं शहरियों के लिए, तो इनको खूबसूरत बनाया जाएगा और जल्द अज जल्द शहरियों को इसमें वाज़ेह तब्दीली नजर आएगी। GIT ने बिलावल भुट्टो जरदारी को तफसीली सवालनामा भिजवा दिया। जराए का कहना है कि बिलावल को जरदारी ग्रुप के डायरेक्टर की हैसियत से 20 के करीब सवालात भेजे गए हैं। जराए के मुताबिक सवालनामे में पूछा गया कि जरदारी ग्रुप के कारोबारी मामलात कौन देखता है, डायरेक्टर की हैसियत से आपने कब जिम्मेदारियां संभाली, जरदारी ग्रुप और ओमनी ग्रुप के कारोबारी ताल्लुक की नौयत क्या है, मुख्तलिफ कंपनीज के अकाउंट से जरदारी ग्रुप में मुंतकिल किए गए पैसों का भी पूछा गया है। बिलावल हाउस को रेस्टोरेंट से खाना फराहम किए जाने पर लॉजिस्टिक ट्रेडिंग के अकाउंट से 44,40,000 रुपये कैसे और क्यों अदा किए गए। फारूक एश नायक ने सवालनामा वसूल करने की तस्दीक करते हुए जियो न्यूज़ को बताया कि आज या कल तहरीरी जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के तर्जुमान नईमुल हक ने कहा कि असद उमर समेत मुआशी टीम का कोई रुकन तब्दील नहीं होगा। वज़ीर आज़म का फैसला है कि विरसे में मिली इक्तिसादी दुश्वारियां यही टीम ही दूर करेगी। नईमुल हक ने बताया कि आज़म स्वाति ने काबीना में इस्तीफ़ा पेश किया, इल्ज़ाम साबित ना हुआ तो आज़म स्वाति फिर वज़ीर बन जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम और IMF के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंस पर राब्ता हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर ख़जाना, सेक्रेटरी ख़जाना समेत दीगर हुकाम की शिरकत। पाकिस्तानी मईशत और तरक्की को नुकसान पहुँचाने वाली कोई शर्त तस्लीम नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान काबिल कबूल शराइत पर IMF का प्रोग्राम लेना चाहता है। ज़राए का बताना है कि IMF की तरफ से पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया गया है। पाकिस्तान और IMF का बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक भी किया गया। पाकिस्तान ने अभी तक IMF के मुतालिबात पर अमल दरामद के बारे आगाह नहीं किया। पाकिस्तान हुकाम और IMF के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंस पर राब्ता हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर ख़जाना, सेक्रेटरी ख़जाना समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की और पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तानी मईशत और तरक्की को नुकसान पहुँचाने वाली कोई शर्त तस्लीम नहीं कर सकते। पाकिस्तान काबिल कबूल शराइत पर IMF का प्रोग्राम लेना चाहता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि पिछले 100 दिनों में पाकिस्तान के साथ मजाक हुआ, ऐसा लगा कि कॉमेडी थिएटर हुक्मरानी कर रहा है। सक्खर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि जिन्होंने कौम को कहा कि 90 दिन में करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाएंगे, वो हुकूमत में आकर चीन और मलेशिया से पूछ रहे हैं कि करप्शन कैसे खत्म करें। 100 दिनों में पाकिस्तान के साथ जो मजाक देखने में आया है, यूं लगता है कि कोई सियासी कॉमेडी थिएटर मुल्क के अंदर हुक्मरानी कर रहा है। जिस वजीर आजम को अभी ये यकीन नहीं कि वो वजीर आजम है, 10 रुपया डिवेल्यूएशन की खबर खुद टीवी से ही जानता है, किसी दिन कोई और हादसा ये करके कहेंगे हमें तो इसकी खबर टीवी के जरिए पता चली। MKM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने कहा कि अगर MKM अपने साथ वोट नहीं देती तो इमरान खान वजीर आजम नहीं होते। जिन मसाइल पर PTI से मुआहिदा हुआ था उनमें से किसी एक मसले पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि कारोबारी तबके में जितनी बेचैनी आज है शायद पहले कभी नहीं थी। वज़ीर आज़म इमरान खान को मुंतखब कराने में हमारे 7 वोटों का एक बड़ा अहम रोल है। ये 7 वोट नहीं होते तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं होते। जिन इश्यूज़ पर उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट किए थे, किसी एक मसले पर भी कोई पेशरफ्त अब तक नहीं हुई है। कारोबारी तबके के अंदर जितनी बेचैनी
आज है, शायद पहले कभी नहीं थी। अभी आपको बताएं कि गुजरात के नवाज शरीफ पार्क में करोड़ों रुपए की बेज़ाप्तियां देखी गई हैं। बेज़ाप्तियां मट्टी और पौधों की खरीदारी समेत तज़ीनो आराइश की मद में की गई हैं। सिर्फ मट्टी खरीदारी की मद में 1 करोड़ रुपए से जायद रकम के बोगस बिल पास कराए गए हैं। महकमा एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एंटी करप्शन का बताना है कि मुकदमा एक्सीएन सईद अहमद, सब इंजीनियर मुस्तनसर महमूद के खिलाफ दर्ज किया गया है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर से। राना अंसर, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं इस मुतालिक? जी बिल्कुल, महकमा एंटी करप्शन गुजरावाला में गुजरात के नवाज शरीफ पार्क में करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इल्जाम साबित होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। डायरेक्टर एंटी करप्शन गुजरावाला फरीद अहमद के मुताबिक पार्क की तज़ीनो आराइश, फूल पौधों, मट्टी और खाद की खरीदारी में करोड़ों रुपए का महकमे को नुकसान पहुंचाया गया, जिस पर मुल्जमान जो है एक्सीएन सईद अहमद, सब इंजीनियर मुस्तनसर महमूद, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर अली रजा और ठेकेदार कमाल अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तब इसके साथ साथ महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात का दायरा कार वसी करते हुए गुजरात के सिटी मेयर हाजी नासर और बल्दिया के अफसरान को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया है। महकमा एंटी करप्शन की तहकीकात के मुताबिक सिर्फ मट्टी की खरीदारी की मद में 1 करोड़ रुपए के बोगस बिल पास करवाए गए। जो डीजी एंटी करप्शन है उनको इस बारे में खुफिया ज़राया से इत्तलात मिली थी, जिस पर उन्होंने महकमा एंटी करप्शन को तहकीकात का हुक्म दिया था। गुज़िश्ता कई माह से यह तहकीकात जारी थी। डायरेक्टर एंटी करप्शन का सामना है कि अब ठोस शवाहिद सामने आने पर इल्जामात साबित होने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया राना अंसर, आपने अपडेट किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।